हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मिशन में स्वागत है। आज हम हरियाणा के पीवाईक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच में बारिश होती है? हरियाणा में जून और सितंबर के कारण बारिश होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तरी पूर्वी या उत्तर पश्चिमी या दक्षिण पूर्वी। जो हरियाणा में जून से सितंबर के बीच में बारिश दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में मानसून का समय क्या है? हरियाणा में मानसून का समय जुलाई से सितंबर के मध्य है। जो हरियाणा में जब मानसून आता है, मानसून के अवसर पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तीज। जो भारत में सबसे पहली बार मानसून कहाँ पर आता है? भारत में सबसे पहले मानसून केरल के मालाबार तट पर आता है। जो केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले मानसून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? जो जनवरी माह सबसे ठंडा होता है। अगर पेयर में माह पूछा जाए तो वह दिसंबर से जनवरी होता है। जो हरियाणा में शीतकाल में तापमान कितना होता है? हरियाणा में शीतकाल में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस होता है। और जो गर्मी है, गर्मी में तापमान कितना होता है? यह तापमान होता है 35 डिग्री सेल्सियस। जो ये तापमान बताया है, ये तापमान औसत तापमान होता है। गर्मी में बहुत बार तो तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है और सर्दी में ये गिरकर और भी नीचे हो जाता है। हरियाणा में शीतकाल में औसत तापमान औसत तापमान रहा है 12 डिग्री सेल्सियस। हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। जो है अंबाला पंचकुला है, पंचकुला में 110 सेंटीमीटर तक भी वर्षा नोट की गई है। और जो अरावली क्षेत्र है, अरावली क्षेत्र में 30 सेंटीमीटर तक भी वर्षा नोट की गई है। जो अंबाला जिला है, अंबाला जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जो हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? हरियाणा का चेरापूंजी छछरौली को कहा जाता है। छछरौली में औसत वार्षिक ज़्यादा हुई है। हरियाणा प्रदेश में वर्षा का वार्षिक औसत तापमान कितना है? 40 से 60 सेंटीमीटर तक है। हरियाणा में कितनी कृषि परिस्थिति प्रणालियाँ हैं? हरियाणा में 3 कृषि परिस्थिति प्रणालियाँ हैं। हरियाणा में मुख्य रूप से कैसी जलवायु पाई जाती है? हरियाणा में उष्ण स्टेपी जलवायु और आर्द्र उष्ण जलवायु दोनों पाई जाती है। हरियाणा में किस हवा के कारण जून और सितंबर के बीच में बारिश होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बारिश होती है। हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा वर्षा होती है? पछुआ पवनों द्वारा वर्षा होती है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा होती है। इनमें से किस अवधि में हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है? मई और जून में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। हरियाणा में गर्मी का मौसम हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है? गर्म जिला कौन सा है? हिसार जिला सबसे गर्म जिला है। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? हरियाणा के सिरसा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अगर यहाँ पर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में दिया जाए तो हम पहले नंबर पर महेंद्रगढ़ को प्रेफरेंस देंगे। हरियाणा प्रतिवर्ष खालिस्तान वर्षा प्राप्त करता है। हरियाणा प्रतिवर्ष कम वर्षा प्राप्त करता है। हरियाणा की जलवायु है, हरियाणा की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। और जो लाल मिट्टी है, वो लाल मिट्टी हम सिरसा में भी पाई जाती है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी? यमुनानगर। हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को क्या कहा जाता है? थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी को डक्कर कहते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नैली गग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी है? चट्टानी है। वहाँ पर चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। पंचकूला के आसपास का क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? चपटी और सूखी। हरियाणा के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? नमकीन और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है।
यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवाह क्षेत्र का निर्माण करती है। ये पर्वत क्षेत्र दो हिस्सों में विभाजित होते हैं। इनमें से सबसे निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? सबसे निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। भूमि मैदान भूमि रेत मिट्टी खाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? कंकड़ के नाम से जाना जाता है। खालिस्तान हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या है मृदा अपरदन। हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बलुई मृदिका मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी को हरियाणा में रोसली कहा जाता है? हरियाणा में किस प्रकार की मिट्टी को रोसली के नाम से भी जाना जाता है? जो दोमट मिट्टी है इसको रोसली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में मिट्टी के प्रकार अलग अलग हैं। हरियाणा के अधिकतम भाग पर किस मृदा की प्रधानता होती है? कछारी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, रेतीली दोमट मृदा या दुमटी मृदा? किसकी अधिकतम प्रधानता होती है? दुमटी मृदा की अधिकतम प्रधानता होती है। सिरसा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरसा में लाल मिट्टी पाई जाती है। और जो लाल चेस्टनट मृदा कहाँ पर पाई जाती है? लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा के यमुनानगर में पाई जाती है। किस मिट्टी में चूने के अंशों की अधिकता मिलती है? हल्की में, अत्यंत हल्की में, मध्यम मिट्टी में या भारी सामान्य मिट्टी में? जो चूने के अंशों की अधिकता कौन सी मिट्टी में मिलती है? अत्यंत हल्की मिट्टी में चूने के अंशों की अधिकता मिलती है। भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? भारी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? डाक्कर भारी मिट्टी का दूसरा नाम है। डाक्कर जो कि कुरुक्षेत्र के आसपास में पाई जाती है। डाक्कर भारी मृदा, इसमें पानी को सोख कर यह ज्यादा कठोर हो जाती है। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान करनाल में है, जो 1969 में बना था। इसका मुख्य कार्य भूमि की उर्वरता या फर्टिलाइजेशन की जांच करना है। क्या भूमि में कमी है उसके लिए सजेशन देना इसका काम है। बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टी होती है? जो एक तो बलुई दोमट है और प्लस है दोमट मिट्टी। इसका अति हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, हल्की मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। हल्की मिट्टी, जो हल्की मिट्टी है वह बलुई दोमट प्लस दोमट मिट्टी का मिश्रण है। भगवानपुरा स्थल से क्या प्राप्त हुआ है? पहली बात तो हमें बताना चाहिए भगवानपुरा कहाँ पर है। भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में है। अब हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? चित्रित दूषण मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यवर्ती मतलब मध्य बीच वाले भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जो मोरनी पंचकुला के आसपास कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर भूरे रंग की मिट्टी प्लस चट्टानी मिट्टी, भूरे रंग की मिट्टी प्लस चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।